आइए अब बिला ताखिर मैं एक शेर के साथ हज़रत वाला का इस्तकबाल करता हूँ कि ये देखो कौन महफिल में सरापा खंदज़न आया, ये देखो कौन महफिल में सरापा खंदज़न आया कि इन हालात में बांधे हुए सर पे कफन आया, इन हालात में बांधे हुए सर पे कफन आया। बहारों फूल बरसाओ कि ये सदरे रश के चमन आया, बहारों फूल बरसाओ कि ये सदरे रश के चमन आया। वतन वालों मुबारक हो, वतन वालों मुबारक हो कि मेहमाने वतन आया। मचाओ धूम महफिल में, मचाओ धूम महफिल में कि मुफ्ती आज़म आया, फ़ख्र अंजुमन आया। अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहब कासमी नदवी उस्ताद हदीस व फ़िक़ह दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद और सदर मुफ्ती व मुफ्ती आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और इंसानों के ठाटे मारते हुए समंदर को अपने कीमती खिताब से मुस्तफ़िज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। हज़रात मोहतरमीन, आपका जलसा बहुत देर से चल रहा है और नसर में भी नज़्म में भी आपने तरह तरह से दीन की अहम तरीन बातें सुनी हैं और हमारे दिल साहब तो दिल निकाल कर आपके सामने रख रहे थे। इनका तो नाम ही दिल है। कुछ लोग दिमाग से चलते हैं, कुछ दिल से चलते हैं। असल मकसूद, असल कामयाब वो लोग हैं जो दिल से चलते हैं। जो दिमाग से करके खाते हैं वो कामयाब दुनिया में तो दिखाई दे सकते हैं मगर हकीकी कामयाबी उनकी नहीं है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि इन्ना फिल जसदी मुद्गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। इरशाद फरमाया कि जिसमें इंसानी के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा ऐसा है कि अगर वो सही और तंदुरुस्त हो तो पूरा बदन सेहतमंद रहता है और अगर उसी के अंदर बीमारी और ख़राबी पैदा हो जाए तो पूरे बदन को बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता। और इरशाद फरमाया, अला सोच रहे होंगे कि वो कौन सा गोश्त का लोथड़ा है, अला वही अलकल्ब। इरशाद फरमाया कि वो दिल है। अगर दिल दुरुस्त है तो तमाम आज़ा और पूरा जिस्म इंसानी दुरुस्त है। मुराद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि आपकी सोच क्या काम कर रही है, आप दिल से सोचते क्या हैं। ये आपके हाथ, आपके पैर, आपका आँख, कान, ये तमाम आज़ा जो काम करते हैं असल इन पर हुकूमत दिल की होती है। दिल जब कहता है कि इधर देखो तो आदमी उधर देखने लगता है, दिल कहता है उधर देखो तो उधर देखने लगता है, दिल कहता है हाथ से ये चीज पकड़ लो तो पकड़ने लगता है, दिल कहता है कि ये चीज छोड़ दो तो छोड़ देता है, दिल करता है कि फला को मार दो तो पीटने लगता है, दिल कहता है फला से मोहब्बत करो तो मोहब्बत करने लगता है। असल मुहर्रिक दिल है। ये जो तमाम हाथ पैर काम करते दिखाई देते हैं ये उस दिल के खादिम हैं, उसके खुद्दाम हैं। जैसे जैसे दिल इनको इशारा करता है ऐसे ऐसे ये चलते चले जाते हैं। इसीलिए शरीयत इस्लामिया में असल मकसूद और असल मतलूब वो इंसान का दिल है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। यूं नहीं इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करो तो टांगों को इत्मीनान मिलेगा, अल्लाह का जिक्र करो
करो तो हाथों को इत्मीनान मिलेगा, अल्लाह का जिक्र करो तो कमर को सुकून मिलेगा, अल्लाह का जिक्र करो तो सर को और दिमाग को सुकून मिलेगा। इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल को सुकून मिलता है, और जब दिल को सुकून मिल गया तो पूरा जिस्म वो सुकून याब हो गया और उस पूरे को सुकून मैसर आ गया। असल मकसूद है दिल का सुधार लेना, और दिल सुधरने के असबाब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग बयान फरमाए हैं। इरशाद ये भी है, ये भी है, ये भी है, तमाम तुरुक जो है दिल को सुधारने के लिए है। कुछ लोग किसी काम पर लगे हुए हैं, कुछ किसी काम पर लगे हुए हैं, लेकिन हर एक के जरिए से इंसान की सोच को सही करना मकसूद है। यही रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असबाक हैं जो बढ़ते बढ़ते चलते चलते उन जगहों तक पहुंचे जिन जगहों की निस्बतों पर आज के हिंदुस्तान में आप नाज करते हैं। हमारा ये बच्चा है अजीजुल कद्र वसीक मौलाना जो मदरसे के जिम्मेदार हैं, यतीम खाना इस्लामिया, क्या नाम है भाई मदरसे का? यतीम खाना इस्लामिया, मौलाना नसीम साहब के साहबजादे, ये दारुल उलूम देवबंद से फारिग होकर आए, और इनके वालिदैन की, इनके अहले खाना की मुद्दतों से ये तमन्ना थी कि हमारा बच्चा दारुल उलूम से फरागत हासिल करे। उसके इजहार और मसरत और खुशी में इनको सूझी के दीन का जलसा मुनाकिद किया जाए। इन्होंने दीनी जलसा यानी जो बात ये खुद सुनकर आए हैं, जो निस्बतें ये खुद लेकर आए हैं, उन निस्बतों को अपने तक महदूद न रखें, उनका कुछ न कुछ हिस्सा अपनी बस्ती वालों और अपने अहिब्बा और अहबाब तक भी पहुंचा दिया जाए। कुछ दीन की बातें इस मुनासिबत से उन तक भी पहुंच जाए। इसी का नाम जलसा होता है कि दीन की बातें हमारे तक महदूद न रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये निस्बत अता फरमाई है, ये निस्बतें यूं ही मैसर नहीं आती, इनके लिए मेहनत करने पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, और दिल की कुर्बानियां देनी पड़ती है। दिल को और दिल की तमन्नाओं को, दिल की चाहतों को, उनको कुर्बान चढ़ाना पड़ता है। हजरतुल इमामिल अकबर हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके साथ में उनके रफीक हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, और दारुल उलूम देवबंद के फार्म दाखिला पर आज तक लिखा रहता है हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा। यूं लिखा रहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मुअतक़िद हूँ इनके मशरब का, मसलक का नहीं, दीन का नहीं, धर्म का नहीं, बल्कि दीन को पहुंचाने के एक खास तरीके कार का। उसको हमारे यहाँ मौलवियों की इस्तिलाह में मशरब कहते हैं। मजहब अलग चीज का नाम है, दीन अलग चीज का नाम है, मसलक अलग चीज का नाम है। इन सब से अलग हटकर नीचे आकर एक चीज होती है मशरब, यानी आपका काम करने का तौरो तरीक, आपका अंदाज, आपकी हिकमत अमली, आपकी फहमो फिरासत, आपकी बसीरत, जिस अंदाज को आपने इख्तियार किया है, उस अंदाज की हिंदुस्तान में अब से 150 पौने 200 साल पहले भी जरूरत थी, और अजीब इत्तिफाक है आज जरूरत और बढ़ गई है।
आज जरूरत कम नहीं हो गई, आज जरूरत और बढ़ गई है। हजरत नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू, इन सब के ऊपर हाफिज जामिन शहीद नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरकदहू, ये हिंदुस्तान की आजादी के लिए जंग कर रहे थे। और जब हिंदुस्तान छीना गया तो मुसलमानों से छीना गया, इसलिए मुसलमानों ही को ज्यादा उसकी चोट भी लगी और मुसलमानों ने ही सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के फतवे दिए और फतवे इन्हीं दिए, जिहाद के लिए निकल कर खड़े हुए, अवाम को भी साथ में लिया, खवास भी आगे बढ़े। हजरत सैयद अहमद शहीद साहब बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत मौलाना हाफिज इस्माइल शहीद नव्वरल्लाहु मरकदहू, छोटी छोटी हम उर्दू की किताबें पढ़ते ना मौलाना इस्माइल साहब की, ये सारी एक बड़ी कतार है मौलवियों की, बजाते खुद भी मैदान में उतरे हैं और अपने अहिब्बा और अपने मुताल्लिकीन और आम मुसलमानों को भी मैदान में उतारा है। इन्हें किसी एक जिहद से हिंदुस्तान के लिए काम नहीं करना था, एक जिहद से हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत नहीं करनी थी, इनको हमा जिहद हिंदुस्तान की हिफाजत करनी थी। हमा जिहद मिल्लत इस्लामिया के तशख्खुसात और इम्तियाजात को कायम करना था। ये हमा जिहद काम करने के लिए जब चले हैं, बढ़ते रहे, सियासत ने कुछ ऐसे अंदाज पर करवट ली है कि पूरे तौर पर उसमें कामयाबी मयसर नहीं आ पाई। सियासत के टुकड़े हो गए, कुछ ने जाहिर को लिया, कुछ ने बातिन को लिया, कुछ ने दुनिया गालिब दर्जे में ली, कुछ ने दीन गालिब दर्जे में लिया। तो हजरत नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू और हुक्म था ऊपर से हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा का। हजरत हाजी साहब जब हिजरत करके जाने लगे हैं तो इन बड़े बड़े मौलवियों को बुलाया और बुलाकर इनको जिम्मेदारी दी कि मौलवियों, खास तौर पे उनमें मुखातब थे हजरत नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू और बाकी उनके रुफकाए कार, कि मैं जा रहा हूं, मुझे हिजरत करनी पड़ रही है, जरूरी अम्र है, लेकिन हिंदुस्तान में भागते भागते, नाकाम होते होते कोई ऐसी सबील पैदा कर देनी है कि चाहे सियासत जाहिरी की बागडोर, हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में आ पाए या ना आ पाए, लेकिन घर घर तक कुरान करीम को, उसकी अहमियत को, उसकी अजमत को कैसे पहुंचा देना है, ये जिम्मेदारी आपको देकर जा रहा हूं। उसी जिम्मेदारी के एहसास के नतीजे में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया है। हालांकि बेसरो सामानी की इंतहा थी। भला अनार के पेड़ के नीचे किसी को साए में बैठते देखा? कोई साया होता है अनार के पेड़ का, आम के पेड़ के नीचे बैठते तो समझ में भी आता। बस इत्तिफाक है कि वहां छत्ता मस्जिद में अनार का पेड़ था। हजरत मुल्ला महमूद साहब को पढ़ाने बिठा दिया और हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद साहब को पढ़ने के लिए बिठा दिया। एक तालिबे इल्म, एक उस्ताद, मदरसा शुरू कर दिया। हालांकि हजरत हाजी साहब ने जिम्मेदारी काहे की दी थी? इसकी नहीं दी थी कि एक बच्चा पढ़ा देना, 10-20 बच्चे पढ़ा देना। उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि हिंदुस्तान के हर हर घर में, हर हर फर्द तक कुरान करीम के पैगाम को आम करना, ये जिम्मेदारी आपको देकर जा रहा हो। लेकिन ए पढ़ेगा जब ही तो बी सी डी पढ़ेगा ना। जब ए ही नहीं पढ़ेगा तो जेड तक कैसे पहुंचेगा? अलिफ ही नहीं पढ़ेगा तो या तक कैसे पहुंचेगा? हजरत नानोतवी अलैहि रहमा ने इस दिल की कुर्बानी दी है।
दिल की कुर्बानी दी है। ये एक बच्चे से यूनिवर्सिटी नहीं बनने वाली थी, लेकिन दिल के अंदर जो इखलास था, जो दिल के अंदर मिल्लत का दर्द था, जो दिल के अंदर लिल्लाहियत थी, जो दिल के अंदर फनाइयत थी, जो मेहनत का तसलसल था, जो जोहदे मुसलसल थी, वो रंग लाई। और आज सारी दुनिया में चप्पे चप्पे पर उसके फुदला मौजूद है। उसी मुनासबत से उसी की एक निस्बत लेकर ये बच्चा भी यहाँ पर आपकी बस्ती के अंदर आया है। बस ऐसे फुजला तैयार हुए, ऐसे फुजला तैयार हुए। हजरत शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद साहब देवबंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो पहले तालिबे इल्म थे, पहले उस्ताद थे मुल्ला महमूद साहब। मुल्ला महमूद साहब की कब्र जो है आम तौर से लोग जानते नहीं है, मज़ार कासमी में मौजूद नहीं है। मज़ार कासमी से अलग हटकर ये हजरत मौलाना असजद मदनी साहब का एक मदरसा है, जामिया लिल बनात। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मस्जिद है जिसका नाम कोहनी मस्जिद है, लोग उसको खूनी मस्जिद भी कह देते हैं। उसके सहन में चंद कब्रें हैं। उन कब्रों में एक कब्र है मुल्ला महमूद साहब की, जो सबसे पहले उस्ताद है दारुल उलूम देवबंद के। उनके सबसे पहले शागिर्द हजरत शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू। उनको जेल कर दिया अंग्रेज ने और मुद्दत तक जेल में रहे। जब जेल से छुटकारा अल्लाह ने अता फरमाया, देवबंद वापस आए, तो देवबंद और देवबंदियों के तो वो बहुत बड़े हजरत थे, सारा देवबंद इकट्ठा हो गया। तलबा तो इकट्ठे होने ही थे, लेकिन देवबंद की पब्लिक इकट्ठी हो गई। आज हजरत जी आ रहे हैं मुद्दत दराज के बाद, हजरत जी की तकरीर होगी दारुल हदीस में। हजरत जी पता नहीं क्या खिताब फरमाएंगे, क्या नुक्ते बयान फरमाएंगे, क्या अपनी परेशानियां बयान फरमाएंगे, क्या अपने तजर्बात और कर्ब बेचैनी का इजहार करेंगे। देवबंद इकट्ठा हो गया। हजरत इंतहाई सादा चंद जुमले इरशाद फरमाए। इरशाद फरमाया, मुद्दत तक जो जेल में रहा हूं वहां कोई काम तो था नहीं, बस सोचना था मिल्लत इस्लामिया के बारे में। मैं गौर करता रहा, पूरी दुनिया और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों और मिल्लत इस्लामिया की ज़बूं आली और पस्ता होने के असबाब क्या है, उन असबाब पे गौर फिक्र करता रहा। गौर फिक्र के नतीजे में दो बातें समझ में आई, वो दो बातें तुम्हें बता देता हूँ। एक बात तो है कुरान करीम से मुसलमानों का दूर रहना, मुसलमानों की कुरान करीम से अदम वाबस्तगी, कुरान करीम से ला ताल्लुकी, और दूसरा है मुसलमानों का आपसी इंतिशार, अदम इत्तिहाद, अदम यकजहती। इरशाद फरमाया कि अब जो बाकी जिंदगी रह गई है इंशाअल्लाह इन्हीं दो कामों पर खर्च करूंगा। इन दो कामों पर कैसे खर्च होगी? एक तरीक़ेकार ये है कि जगह जगह, गली गली, महल्ला महल्ला मदारिस का जाल बिछा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा माहिरीन कुरान करीम के तैयार किए जाए। मदरसों में होते माहिरीन, मुतबाहिरीन, जो कुरान करीम को गहराई से समझते हैं। और जिन लोगों को इसका मौका ना हो तो मस्जिदों में अइम्मा से मुखातब होके ललकार के अपील करूंगा कि अपनी अपनी मस्जिदों में कुरान करीम का दर्स जारी करो। दर्स कुरान करीम यूं गहरा और अहम इल्म तो नहीं मुंतकिल हो सकता, इसलिए कि कुरान करीम के सीखने के लिए बहुत से उलूम की जरूरत होती है, लेकिन
मोटा मोटा इल्म कुरान करीम का वो जरूर भी जरूर मैसर आ जाएगा। कुरान करीम के मुताद्दिद तुरुक है लोगों को समझाने के। एक तो है कुरान करीम में किस्से और वाक़यात, कुछ हैं इबरतें और नसीहतें, और कुछ हैं कवानीन। जैसे 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, एक कानून है, अगर नहीं पढ़ोगे कानून का उल्लंघन हो जाएगा, सजा मिलेगी। रेड लाइट पे आपको रुकना है, अगर आप नहीं रुकेंगे तो फिर आप पे पेनल्टी आ जाएगी। आपको स्कूटर चलाते हुए हेलमेट लगाना है, नहीं लगाएंगे पेनल्टी आ जाएगी। ये तो है कानून। तो इस तरह जो है ये करोगे ये नहीं करोगे, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये काम करने के है। जिना है न करने का है, चोरी है न करने की है, मक्कारी है न करने की है, शराब है न करने की है, जुआ है सट्टा है न करने का है, और सूद है न करने का है। ये मोटे मोटे काम है, शरीयत के कवानीन है, ये करने के हैं या न करने के हैं। अगर करने के न किए तो सजा मिलेगी, और न करने के कर लिए तो सजा मिलेगी। ये तो कानून है। इस कानून को समझाने के लिए, इस कानून पर आप अमल पैरा हो जाए, इस पर तैयार करने के लिए वाज़ो नसीहत कुरान बयान करता है, हदीसें बयान करती है। नमाज पढ़ोगे तो ये फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो ये नुकसान है। नमाज अल्लाह के करीब ले जाती है, नमाज से सवाब मिलता है, नमाज से जन्नत। ये सारे कुछ भी ना हो जब भी कानून कानून है। शराब पियोगे तो ये सजा मिलेगी, इससे बचना चाहिए। शराब से गुनाह मिलता है, शराब से अकल खराब हो जाती है, शराब से घराने तबाह बर्बाद हो जाते हैं। सूद जो है मालो दौलत को तबाह कर देता है, मुल्क व मिल्लत की तबाही का वसीला और जरिया बन जाता। ये सब बातें कहो तब भी सूद कानूनन जुर्म है, और ना कहो जब भी जुर्म है। ये तो समझाते हैं ताकि आप ये काम ना करें। ये वाज़ो नसीहत कुरान करीम में है। वो जो कवानीन है कुरान करीम के, वो तो माहिर मौलवी ही समझ पाएंगे, लेकिन ये जो नसीहतें हैं और मोटी मोटी बातें करने और ना करने की हैं, ये अवाम भी समझ जाएंगे। इसलिए हजरत ने इरशाद फरमाया, ओ मुकर्रिरो, ओ खतीबो, ओ इमामो, तुम अपनी अपनी मस्जिद में कुरान करीम के दर्स के हल्के कायम करो, और फिर मैं मिल्लत के दरमियान जाऊंगा। जलसे करो, लोगों को इकट्ठे करो, और जलसे कर कर के बताओ कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सबक पढ़ाओ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी, वला लि अस्वद अला अबयद, वला लि अहमर अला अबयद। इरशाद फरमाया, किसी को किसी के ऊपर कोई फौकियत नहीं। बिरादरियों में तुम बट गए, मालदारी गरीबी में तुम बट गए, काले गोरे में तुम बट गए, मुल्क के एतबार से तुम बट गए, इलाकों के एतबार से तुम बट गए, ये कारोबार के एतबार से तुम तकसीम हो गए। ये सारी तकसीम खत्म करके तुम्हें सोचना है, दिल से ये बात तय कर लेनी है कि हम एक हैं, इसलिए कि हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक है। तो हम सारे मशरिक और मगरिब में किसी भी जाविये से हो, किसी भी हैसियत से हो, हम सब एक है। इत्तिहाद का सबक हमें पढ़ाना है, कुरान करीम के दर्स को आम करना है। फिर इन मौलवियों ने हजरत शेखुल हिंद अलैहि रहमा की बात को पल्ले से बांध लिया, दामन से बांध लिया, और मेहनत की। मेहनत का एक तसलसल है, एक
एक आलिम है, पढ़ता, रात दिन पढ़ता है, मुताला करता है, बच्चों को पढ़ाता है, जब मौका आता था सफर करता है, जलसे करता है। हजरत खतीबुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकज़हु जो पोते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु के, मैंने अपने कानों से सुना कि आप इरशाद फरमाते थे कि दारुल उलूम देवबंद में काम क्या होता है? नंबर 1 दर्सो तदरीस, दर्सो तदरीस, कुरान और हदीस गहराई और गहराई के साथ पढ़ाया जाता है। नंबर 2 दावत और तबलीग। यहाँ मदरसे में तो सारे आएंगे नहीं, मदरसे में दाखिला जिन्होंने ले लिया दर्स तो उन्हीं को पढ़ाया जाएगा ना। वो कितने 2%, 98% मुसलमान तो मदरसों से बाहर हैं जिन्होंने दाखिला ही नहीं लिया। उनके लिए क्या काम करेंगे? उनको भी तो दीन पहुंचाना है, उन तक दीन पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो उनके लिए करेंगे दावतो तबलीग, दावतो तबलीग। घर में मौलवी इल्म लेके नहीं बैठेंगे, फिरेंगे गली गली, जलसे करेंगे करिया करिया। ये जलसे बेकार नहीं है। ये ही नहीं कि गुब्बारे आपने सजा दिए, जरा का हलवे मांडे आपने बना लिए, बकरे काट दिए, खाने खा लिए, बिरयानियां बना ली। यही नहीं कि हम आए और गुलछर्रे उड़ाए चल दिए। ये कोई फंक्शन हॉल नहीं है, ये कोई तफरीह गाह नहीं है, ये है दावत और तबलीग, दावत और तबलीग। हजरत ने हमारी ड्यूटी लगा दी वहीं देवबंद में रहते रहते। हमें चंद उस्तादों को इकट्ठा कर लिया, अपने घर पे बुलाया, चाय पिलाई और जिम्मेदारी दे दी कि फला दिन फला मस्जिद में तुम्हें जाना है, फला दिन फला मस्जिद में तुम्हें जाना है, फला दिन फला मस्जिद में तुम्हें जाना है। हम बुखारी पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मस्जिद में जाना है, लोगों को इकट्ठा करना है और उनके दरमियान दावत तो तबलीग का काम करना है। यह हजरत ने मेरी भी ड्यूटी लगाई, हमारी उस्तादों की ड्यूटी लगाई। दूसरा काम है दारुल उलूम देवबंद का दावत और तबलीग। लेकिन फिर तीसरे नंबर पर बाद मसाइल ऐसे उलझ कर खड़े हो जाते हैं कि वो दावत और तबलीग करने जो आए थे या जिनको दावत और तबलीग की गई थी वो इतने समझदार और इतने माहिर नहीं है कि वो हर मसले का हल पेश कर दें। कुछ मसाइल फिर भी उलझ जाते हैं। अगर वो फिर भी मिल्लत के मसाइल उलझे हुए रह जाए तो फिर उन्हें लिख के दारुल इफ्ता में भेज दो। फिर जो है फिक़्ह फतावा, फिक़्ह फतावा, उन मसाइल को सुलझाने के लिए मुफ्ती तैयार किए गए और उनको दारुल इफ्ता खोल कर दिया गया। तो पहला काम दर्सो तदरीस। अगर दर्सो तदरीस नहीं होगा, मस्जिदों को इमाम नहीं मिलेंगे, जलसों को मुकर्रिर नहीं मिलेंगे, मरे हुओं को जनाजा पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, फैक्ट्री से माल ही तैयार होना बंद हो जाएगा। इसलिए मदरसा तो बुनियाद है, दर्सो तदरीस तो बुनियाद है। ये 2% ये ही तैयार होंगे तो 98% की इस्लाह का जरिया बनेंगे, उनके दिल को दिल बनाने का जरिया बनेंगे। तो ये दर्सो तदरीस इंतहाई दर्जे जरूरी है, ये चले। और फिर ये दावत और तबलीग दूसरे दर्जे में जरूरी है। और तीसरे दर्जे में हजरत ने इरशाद फरमाया फिक़्ह फतावा, फिक़्ह फताया। फिर हजरत इरशाद फरमाया करते थे, ये मैं दूसरे नंबर की बात अर्ज कर रहा हूँ, ये हजरत नानोतवी के चश्मो चराग बयान करते हैं जो दारुल उलूम देवबंद के मकासिद को गहराई और गहराई से खूब अच्छी तरह समझते हैं। इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ये काम करेंगे पढ़ने पढ़ाने का, दर्सो तदरीस का, दावत व तबलीग का और फिक़्ह फतावा का। काहे के लिए? ताकि हमें मौलवी कहा जाए, ताकि हमें मुबल्लिग कहा जाए, ताकि हमें दाई कहा जाए, ताकि चंद टके हमें मयसर आ जाए, ताकि हमारी शोहरत हो जाए, ताकि हमारा नाम बड़ा हो जाए।
तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग कुरान करीम पढ़ते तो हैं लेकिन जबान पर कुरान करीम ला युजाविजु तराकीहिम, उनके हलक से नीचे कुरान नहीं उतरता, हलक से ऊपर कुरान। वो तो जितेंद्र भी कह दे, रविंदर भी कह दे कुल हुवल्लाहु अहद, उसमें तो कोई मसला नहीं। कितनी दुनिया कलमा पढ़ती रहती है, कोई मसला नहीं। जबान से यहां तक अगर रहा तो फिर उसका कोई रेट नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ, उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी है, मरेगा अल्लाह पूछेंगे क्या लेकर आया, ये तो फरमाएंगे तूने तो ये इसलिए कहा किया था ताकि तुझे ये खिताब मिले और ये अलकाब मिले, वो मिल गए दुनिया में, अब तेरा क्या हिस्सा रह गया यहाँ पर। तो हजरत इरशाद फरमाते थे कि ला युजाविजु तराकीहिम, कुरान और उसकी हक्कानियत और उसके इफादात और उसके फायदे वो तो जब है जब युजाविजु तराकीहिम, जब वो जबान और दिमाग से उतरकर दिल के ऊपर असर अंदाज हो जाए। जब वो दिल के ऊपर असर अंदाज हो जाएगा तो समझ लो उसकी कदर व कीमत हो जाएगी। तो ये तमाम दर्सो तदरीस व दावत व तबलीग फिक़्ह व फतावा ये फनाइयत के साथ हो, यानी एक है मदरसियत और एक है खानकाहियत, दोनों किसी दर्जे में साथ साथ चले, दोनों किसी दर्जे में साथ साथ चले। जबान से भी पढ़ो, ये ना सोचो जबान से पढ़ रहा हूं तो रिया आ रही है, बल्कि आज रियान काम करोगे कल उसी के अंदर इखलास पैदा हो जाएगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाएंगे। जब उसकी तरफ आप कदम बढ़ाएंगे तो मदरसियत भी हो, खानकाहियत भी हो, दिल अल्लाह के सामने झुके हुए हो, सारी मेहनत आपके जिस्म जसामत की हो, आपकी जबान की हो, आपके दिमाग की हो, लेकिन दिल अल्लाह की तरफ लगे हुए हो, मुतवज्जो हो, मुखलिसीन लहुद्दीन। जब भी काम कहलाता है, जब भी काम आगे बढ़ता है, जब भी एक तालिब इल्म से दारुल उलूम देवबंद यूनिवर्सिटी वजूद में आती है। मौलाना आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये निस्बत अता फरमाई है, निस्बत तो बड़ी आसानी से मैसर आ जाती है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना, उसका तहम्मुल और पूरी जिंदगी। हमारे यहाँ मसल मशहूर है कि सच्चा कहलाने के लिए पूरी जिंदगी सच बोलना जरूरी है और झूठा कहलाने के लिए जिंदगी में एक मर्तबा झूठ बोल दो बस काफी है, हो गया झूठा। तो सच्चा कहलाने के लिए पूरी जिंदगी। हमारे यहाँ कहते हैं एक पक्का नमाजी एक कच्चा नमाजी, हमारे यहाँ उसकी इस्तिलाह है मौलवियों के साहिब तरतीब। गलती एक हद तक निभाई जा सकती है, आपकी नमाज इत्तिफाकन कज़ा हो गई, इत्तिफाकन कज़ा हो गई, इत्तिफाकन इत्तिफाकन इत्तिफाकन, बस यहीं तक इत्तिफाकन है। 5 नमाजें अगर आपकी कदा हो गई, जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से उनको अदा कर लो, बस इतना तो इत्तिफाक है। लेकिन अगर छठी भी नमाज कदा हो गई तो फिर आप साहिब तरतीब नहीं रहे, आपको पक्का नमाजी नहीं कहा जा सकता। अब आप हमेशा जिंदगी भर को क्या हो गए, कच्चे नमाजी, कच्चे नमाजी, गंडेदार नमाजी। तो पक्का रहने के लिए इत्तिफाकन गलती हो गई, लेकिन ऐसा भी क्या है कि इत्तिफाक पे इत्तिफाक, सारे इत्तिफाक ही इत्तिफाक, महीने में 1-2 दिन पढ़े, बाकी इत्तिफाकन कज़ा हुई चली जा रही, इतने भी इत्तिफाकात नहीं चल पाते। तो 5 तक तो है गुंजाइश, लेकिन अगर छठी हो गई तो फिर कच्चा नमाजी हो गया जिंदगी भर के लिए। इसलिए मौलाना इन अवाम से ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गयूर हों, और जो जिम्मेदारियां इन निस्बतों ने हमारे कंधों पर डाली हैं उन जिम्मेदारियों को हम इस इलाकों में कैसे निभाएंगे। मुझे मालूम है मेरठ में एक देहात है, उस देहात में एक मौलवी फारिग हुए जलालाबाद से, तो हजरत मौलाना शाह मसीहुल्लाह साहब जलालाबादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उन्होंने जो है एक मस्जिद में इमामत करने के लिए भेज दिया।
तो इमामत कच्चा देहात, ना वहां रोटी खाने को न पीने को, 3 दिन में तो एक टाइम की रोटी आती थी, खाना महल्ले से 3 दिन में एक आध मर्तबा आता था, कोई खाना भी देने के लिए तैयार नहीं होता था। गरीब लोग थे और इंतहाई गाफिल तरीन लोग थे, उन्हें कोई गैरत और हमीयत इस बात की है नहीं इमाम का मकाम क्या है, इमाम किस हैसियत की चीज का नाम होता है, कितनी बड़ी शख्सियत को इमाम कहते हैं। वो तो नमाज ही नहीं पढ़ने आते, इमाम की अहमियत को क्या जाने। कोई आ गया नमाज पढ़ने, बुढ़ा ठेरा बेचारा। लेकिन वहां परेशानियां आती रही। साथियों ने मशवरे दिए कि दिल्ली में जगह है, दिल्ली में बड़ी बढ़िया मस्जिद है, टाइल पत्थर लगी हुई मस्जिद है, चलो वहां चलो, तनख्वाह भी यहाँ से ज्यादा मिलेगी, रोटियां भी दिल्ली की अच्छी हैं, जरा बिरयानी तेल नुचड़ती हुई बनती है दिल्ली में, और कोरमा जो है यूं खड़े तेल का बनता है दिल्ली में, शानदार मजे आएंगे। हजरत कहते थे वो मौलाना कि मेरे उस्ताद ने, हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब ने यहाँ भेजा, उनकी इजाजत के बगैर मैं नहीं जा सकता। बस उनसे जब तंग आ गए बेइंतहा, तो फिर उनसे इजाजत लेने के लिए गए। हजरत ने इरशाद फरमाया, गांव की इस्लाह हो गई पूरे तौर पर, वहां जो है 100% लोग नमाजी हो गए, या कम से कम 60-70% हो गए कि जिन्ना। कहने लगे कुरान के कितने हाफिज हो गए, 20-30-50 हो गए कि जिन्ना। तो फिर किस काम के लिए तुझे भेजा था? वो काम तो अभी तक हुआ नहीं। बंजर जमीन की आबियारी करने के लिए तो आपको भेजा था। लहलहाती जमीन में और गेहूं उगा हुआ है, पक्का हुआ है, चावल तैयार है, खेती काट के लाने के लिए आपको नहीं भेजा था हमने। खेती तैयार करने के लिए, खेती के लिए जमीन को हमवार और तैयार करने के लिए आपको भेजा था। तो वो हुआ कि नहीं हुआ? बस अब जो है पिछले साल 52 साल उसी सीट पर, उसी मस्जिद में रहते हुए उन मौलाना का पिछले साल इंतकाल हुआ है। 52 साल तक उसी मुसल्ले पर मेहनत करते गुजार दी, और अब वहां वो मेहनत करके एक बड़ा मदरसा कायम करके चले गए, और गांव में खुशहाली भी है, दीनी फजाएं भी चल रही है। और फिर मौलवी याद रखो, जब ये सूरत हाल आती है तो तुम कहते हो नानोतवी और कासमी। हजरत नानोतवी जो है वो इंतहाई सादा लिबास और पोशाक के आदमी थे। लोग उनको जब समझ जान लेते थे मौलवी है, बड़ा मौलवी कासिम, बड़े मौलाना कहते थे उनको, बड़े मौलाना। तो बड़े मौलाना कासिम बस जो पहचान लेता था, हदिये ले के लोग आते थे अकीदत में। किसी की दुआ कर दी, किसी के लिए उसका काम हो गया, वो हदिये लेकर आता था। हजरत के पास कोई अशरफियां लेकर आया, उस जमाने में अशरफियां चलती थी, चांदी के सिक्के, वो लेकर आया। हजरत ने इनकार कर दिया, कबूल नहीं किया हदिया। वो चला गया बेचारा लेके अपनी थैली। जब हजरत उठ के चले तो यूं जूते में जब पैर डाला तो जूते में कुछ पत्थरियां सी है, तो उनको यूं झुक कर नहीं देखा हजरत ने यूं जूता यूं टेढ़ा करके यूं खटखटाया, और फिर जूता खाली हो गया, पहन के चल दिए। तो जो साथ में मौलवी थे उन्होंने कहा कि हजरत अशरफियां गिर रही है आपके जूतों में से। कहने लगे क्या करें इस दुनिया का, इसे कमरे से भगावे तो जूतों में आके गिर जावे, हम जेब में से भगावे तो जूतों में आके गिर जावे। तो मौलवियों, अगर तुम हजरत नानोतवी की डगर पे चल गए तो जेब इंशाअल्लाह जूतियां भी मालो दौलत से भी भर जाएंगे, वो भी कमी नहीं रहेगी। जिन मौलाना का मैं बता रहा हूँ, उन मौलाना का बेटा मेरे पास रहता है, उन मौलाना का बेटा मेरे पास रहता, बता रहा है 42 साल हो गए, 42 साल एक ही अकीदतमंद के घर से 2 किलो दूध आता है मुतय्यना तौर पर। मौलाना मर गए, मौलाना की बेवा मौजूद है, उसे मना किया बारहा, लेकिन कहा जब तक आपा जान जिंदा है, जब तक तो दूध बंद होने का नाम ही नहीं लूंगा।
हमेशा दूध आता रहेगा और फिर उसके बाद अल्लाह जाने कब तक आता रहेगा। वो जिसने दूध शुरू किया था उसी घर का पोता अब दूध पहुंचाता है। और सारा, ये तो मैं एक बात कह रहा हूं, पता नहीं कितना, लेकिन मेहनत शर्त है, इखलास शर्त है। इखलास और मेहनत के साथ इन जंगलों में, इन बयाबानों में, भूखमरी के आलम में, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में चटनी रोटी खाकर और दाल भात खाकर गुजारा करते हुए अगर तुमने यहां पर चिराग जलाने में कामयाबी हासिल कर ली, खुदा की कसम नानोतवी की तरह तुम्हारे पैरों में अशरफिया ना आई तो मेरा नाम भी मौलवी नहीं है। इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह आके रहेंगे, लेकिन मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है। यूं जो है कुछ मिलता नहीं है बैठे बिठाए, करना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती है। उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इदा जमातना या जरीरुल मजामिउ लसना व इन अहसाबुना करुमत यौमन अलल आबाई नत्तकिलु। ऐसे नहीं कि जनाब हमारे आबा अजदाद ऐसे थे। लोग पूछते हैं तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। लसना वइन अहसाबुना करुमत यौमन अलल आबाई नत्तकिलु नबनी कमा कानत अवाइलुना तबनी व नफअल मिस्ला मा फालू। जैसे गंगोही ने किया, जैसे नानोतवी ने मेहनत की, जैसे शेखुल हिंद ने मेहनत की, जैसे शेखुल इस्लाम ने मेहनत की, जैसे इमामुल असर ने मेहनत की, जैसे मुहद्दिस असर ने मेहनत की, इन मेहनतों को इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप भी इमामुल असर बन सकते हैं, कोई बईद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत भरपूर कामयाबी अता फरमाए, मगर दिल की तवज्जो के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि जलसा खूब करो, लेकिन जरा सा अपने दिल का जायजा ले लिया करो। ये दिल खैराबादी बैठे हुए दिल भी है और उस दिल में खैर आबाद है, खैर आबाद है, शर आबाद नहीं है, खैर आबाद है। जहां खैर आती है वहां से शर चला जाता है, जहां उमर आते हैं वहां से शैतान चला जाता है। और वो मयुतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, खैर आबाद है। तो मैं ये अर्ज करता हूं आपसे कि जलसे में आने से पहले दिन और जलसे से जाने के बाद के चंद दिन दिलों को टटोल के देखो, जिंदगी का जायजा लेके देखो। देखो तकरीर तो सबको याद रहा नहीं करती, मेरे जुमले तो तुम्हें याद नहीं रहेंगे। खैराबादी साहब की जो है नात और नज़म और शेर वो तो आपको याद नहीं रहेंगे। वो तो बाद मर्तबा तकरीर हमें भी याद नहीं रहती कि जलसे में क्या की थी, हमें नहीं याद है। तो जुमले तो याद नहीं रहते, लेकिन उनसे जज्बात तैयार होते हैं, उनसे दिल तैयार होते हैं। दिल का रुझान नमाज की तरफ जितना कल था उतना ही जलसे के बाद है। जलसे का कोई फायदा नहीं। दुकान पे जाते थे, कभी हलाल और हराम की सोची नहीं, बेचते टाइम इन चीजों का इस तरह बेचना जायज भी है या नहीं, ये जहन में पहले भी नहीं आया था, कल को भी जहन में नहीं आया। जलसे का कोई फायदा नहीं। पैसा कमाना जिन जिन तरीकों से कमाते उनमें थोड़ी खटखटाहट हुई कि नहीं, जरा सा रुका हाथ कि भाई शरीयत में जायज भी है या ना जायज। पैसे का खर्च करना शरीयत में जायज भी है ना जायज। शादी करने का तौरो तरीक शरीयत में जायज भी है ना जायज। तलाक देने का तौरो तरीक शरीयत में जायज भी है ना जायज। बीवी को डांटने का तौरो तरीक शरीयत में जायज भी है ना जायज। शोहर को धमकाने का तौरो तरीक शरीयत में जायज भी है ना जायज। इमाम से बात करने का अंदाज शरीयत में जायज भी है या ना जायज। नमाज रोजा हज ज़कात ये तमाम चीजें, यानी इन शरीयत के उमूर में कुछ जहन में तब्दीली आई या तब्दीली नहीं आई। अगर तब्दीली आई है, तुम्हारा जहन तुम्हें टोकने लगा काम करते हुए कि रुक सोच जायज है ना जायज है, अगर ये करने लगा तुम्हारा जहन जलसा कामयाब है। और अगर ये नहीं करता तुम्हारा जहन तो फिर ऐसी नज़में गाने सुन लो वो भी बराबर, ऐसी नसर कव्वालियां सुन लो वो भी बराबर।
कोई फायदा नहीं इनसे होने वाला। इनसे फायदा कब होगा? दिलों का जायजा लो, दिलों का जायजा लो कि दिल हमें रोकने लगा कुछ चीजों के करने और कुछ के न करने में, यह रोक नहीं रहा। अगर रोक टोक है ही नहीं तो रोक टोक वाले दिल ही के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि देखो कोई फतवा देने वाला मुफ्ती मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, मिल ही जाएगा। किसी मुश्किल तरीन अम्र में जाओ उसके पास, वरना तो उमूमी अहवाल में सल कल्बक, दिल तुम्हारा टोकता है बुराइयों से रुकने के लिए कि नहीं? दिल अच्छाइयों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए बरअंगेख्ता करता, उभारता या नहीं उभारता? अगर ये काम होने लगा समझो तुम्हारे दिल में ईमान की पुख्तगी आने लगी है, और अगर ये काम नहीं हो रहा है तो ईमान की पुख्तगी नहीं आ रही। अपने ईमान पर नजर सानी और जलसा दोबारा करने की जरूरत है। फिर दोबारा जलसा करो, तिबारा जलसा करो, जब तक दिल जो है वो आपको टोकने ना लगे। बुरा काम करते हुए टोके, अच्छा काम छोड़ते हुए टोके, जब टोकने लगे तो समझो कि तुम्हारा जलसा कामयाब हो गया। बुराइयों से रुकने की कोशिश करोगे कि नहीं भाई? इंशाअल्लाह भलाइयों को इख्तियार करने की कोशिश करोगे या नहीं? ये जो निस्बत है हजरत नानोतवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू की, कौन नानोतवी और कौन गंगोही और कौन सहारनपुरी और कौन बिहारी और कौन बंगाली और कौन यूपवी, ये सब ऐसे ही है। ये इन सब में कमाल आता है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। ये नानोतवी निस्बत या निस्बत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुहद मुसलसल के साथ आगे बढ़ाने का नाम है। ये निस्बत आपके यहाँ आई है, लायक मुबारकबाद है पूरी बस्ती। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस निस्बत को आम फरमाए, इस निस्बत की उम्मीदों के मुताबिक खरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहनत और जिद्दोजहद के हौसले और तौफीक पर रहमत फरमाए। और जो निस्बत ये हमारा बच्चा लेकर आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस निस्बत से खास तौर पर पूरी बस्ती को, आम तौर पर पूरे इलाके को मुस्तफीद होने का मौका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।